आज अपन त्रिकोणमिति के अंतर्गत न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे ये अपने सामने एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, जिसमें C वाला कोण है 90 डिग्री का, तीन भुजाएं हैं। इसमें ये अपना कोण दिया हुआ थीटा। अब हमेशा जो भी कोण थीटा के रूप में दिया जाता है उसके सामने जो भी भुजा होती है वो हमेशा लंब होगी। ये विशेष ध्यान रखना आपने को। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बच गई वो आधार। तो अपने पास तीन चीजें हो गई, लंब, आधार और कर्ण। शॉर्ट फॉर्म में लंब को L मान लें, कर्ण को K मान लें और आधार को A मान लें। तो ऐसी स्थिति में अपने पास में अलग अलग स्थिति बन जाती है। जैसे पहली स्थिति लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरी स्थिति आधार बटा कर्ण। तीसरी स्थिति अपने पास जो बनेगी लंब बटा कर्ण हो गया, दूसरा आधार बटा कर्ण हो गया, और तीसरी हो गई अपने पास लंब बटा आधार। L लंब बटा कर्ण, इसमें आधार बटा कर्ण, और तीसरा लंब बटा आधार। ये लंब बटा कर्ण होता है अपना साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, और लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। ये तीन अनुपात अपने सामने आ गए हैं। यदि साइन थीटा की बात करें, चूंकि थीटा यहां पर है तो ऐसी स्थिति में लंब बटा कर्ण होगा, और कोस थीटा की बात करें तो आधार बटा कर्ण होगा, और टेन थीटा की बात करें तो लंब बटा आधार होगा। अब इनके उल्टे दूसरे अनुपात ले रहे हैं, इन्हीं के उल्टे तो अपने नाम हो गए, देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब आपको सीधा जो ध्यान रखना है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। इसका मतलब अगर अपन कोट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, अगर अपन सेक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और अपन कोसेक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इस प्रकार इस वीडियो में अपन ने जो मेन चीज जो ध्यान में रखी है वो ये है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें भुजाएं AB, BC और AC। जो इसमें जो खास चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि थीटा जिस जगह होगा, थीटा 90 डिग्री के अलावा जो दो कोण है उन्हीं में से होगा, या तो B पे होगा या A पे होगा। अगर आपका थीटा B पे है तो B के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC, ये आपका लंब होगी। अगर आपका थीटा यहां नहीं होकर के अगर आपका थीटा A की जगह आ जाता है तो आपका लंब यहां हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC। ऐसी स्थिति में आधार आपका यहां चला जाएगा। आपको एक विशेष चीज ध्यान रखनी है, आप लंब और लंब को जो मेन आइडेंटिफाई करते हो वो थीटा के आधार पर करना है। थीटा चेंज होते ही आपका लंब बदल जाएगा। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होगा
और जो तीसरी भुजा बच जाती है वही हमेशा आधार होती है। तो इस प्रकार अपन ने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट थीटा का अनुपात ज्ञात किए हैं। इस दिए गए चित्र में एक समकोण त्रिभुज है अपने पास में ए बी सी, जिसमें सी जो कोण है अपना 90 डिग्री का है, बी पे थीटा है। तो इससे अपने को पता चल रहा है कि थीटा के सामने जो 4 है एसी भुजा है, ये अपना लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने जो हो गया कर्ण। आपको अपने को जो ज्ञात करना है वो पीसी ज्ञात करना है। दिया हुआ अपने पास है एसी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये अपना हो गया लंब। क्यों है? क्योंकि थीटा इक्वल टू बी, और बी के सामने वाली भुजा एसी है इसलिए लंब हो गया, और ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना कर्ण, क्योंकि सी इक्वल टू 90 डिग्री। और अपने को फाइंड क्या करना है? बीसी फाइंड करना है। ऐसी स्थिति में अपने को पाइथागोरस प्रमेय काम में लेनी है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण अपने पास है 5 का स्क्वायर, आधार है अपने पास x स्क्वायर प्लस लंब है अपना 4 का स्क्वायर। 5 5 25 का x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, 25 उधर चले, 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर, 25 में से 16 गए, 9 बराबर x स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 9 बराबर x, तो x बराबर आया अपने पास में 3। यानी कि अपना जो आधार आया वो आया अपना 3 सेमी। अब अपने पास में यहां पर सभी स्थिति हैं। साइन थीटा लेना है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा लेना है तो आधार बटा कर्ण। टेन थीटा लेना है तो लंब बटा आधार। अब देखो अपने पास ये आया 3 सेंटीमीटर। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण तो 4 बटा 5। आधार बटा कर्ण 3 बटा 5, और लंब बटा आधार, लंब बटा आधार 4 बटा 3। तो इस प्रकार अपन ने 2 भुजाएं दी हुई थी, उसी के अनुरूप अपन ने पहले तीसरी भुजा ज्ञात की, और तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद में पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने तीसरी भुजा फाइंड कर ली थी, और फिर अपन ने साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के अनुसार अपन ने लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार की तीनों भुजाएं अनुपात के रूप में प्राप्त कर ली है। इस प्रकार अगर अपने पास में कोई सी भी 2 भुजाएं दी गई है तो तीसरी भुजा अपन प्राप्त कर सकते हैं। अपने पास त्रिकोणमिति में 3 सूत्र हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन इसको याद कैसे रखें? याद रखना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा तभी आप परीक्षा में इसका यूज कर पाएंगे, अगर याद नहीं है तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं मैं इसको याद रखने का तरीका। आप अपने दिमाग में फिट रख लें कि एक ऊंट की गर्दन, आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। यहां अपन अलग अलग कुर्सियां लगा देते हैं। ये अलग अलग अपन ने इसकी कुर्सियां लगा दी।
ये अलग अलग कुर्सियां हो गई है। इसमें अपने को जो याद रखने का जो तरीका है वो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोजेक। आपका सीक्वेंस यही रहेगा। अगर आपने ये सीक्वेंस तोड़ी तो आपका सूत्र याद नहीं रहेगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोजेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोजेक, यही सीक्वेंस रखना है। ये देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोजेक। अब यहां कुछ जगह ऐसी जो आपको खाली दिख रही है तो वहां पे 1 1 लिख दीजिए। यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस और यहां पे इक्वल के साइन लगा दीजिए। अभी देखने में थोड़ा अटपटा है, सबके स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोजेक स्क्वायर थीटा। अब आपके सामने ये 3 सूत्र आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। बनाने का तरीका सीधा ये 1 2 3 4 5 6 साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोजेक। अब इन 3 सूत्रों से अपने सामने 9 सूत्र बनते हैं। पहले 1 बना, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, अब इसके 9 सूत्र बनते हैं। अगर आपको इसका तरीका याद है तो आप रेगुलर बना सकते हैं, तरीका याद नहीं है तो आप नहीं बना सकते। तो पहले सूत्र की बात करें अपन, अपने पास सबसे पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना है, इस कोस को उठा के इधर ट्रांसफर करना है। ये बच गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 2। अगली स्थिति में अपन क्या करेंगे, साइन को इधर भेजते हैं। तो ये बच गया अपने पास कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 2 3, 1 2 3 बन गए इसके। फिर अपन ने दूसरा लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वापिस वही स्थिति, अब की बार अपन 10 को इधर रवाना करते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं ट्रांसफर। 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगली स्थिति में अपन 1 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये बच जाएगा अपना टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया 4 5 6। अब अपन लेते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर कोट को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अगर अपन 1 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 7, ये 8 और ये 9। अगर आपको ये ऊंट की गर्दन वाला फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है तो आप इसके आधार पर ये 6 साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक और उसी के अनुरूप आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला है अपने पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला है 7 नंबर पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार त्रिकोणमिति में अपन इसके आधार पे अगर ये फॉर्मूले अपने को याद हैं तो अपन आगे सिद्ध करने वाले जो भी प्रूव करने वाले सवाल आएंगे तो उनको अपन इसके आधार पे सोल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।